So here we have class 12th board practical जो कि है 12 वोट का ओम्स लॉ। और अगर हम इसके इक्विपमेंट्स की बात करें तो वो है फर्स्ट बैटरी एलिमिनेटर, सेकंड एमीटर, थर्ड वोल्ट मीटर, फोर्थ रियोस्टेट एंड फिफ्थ की। साथ में हमारे पास में है कनेक्टिंग वायर और रेजिस्टेंस वायर जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर्स। अगर हम एमीटर की रेंज की बात करें तो वो है 0 से 3 एम्पियर। और अगर हमें इसका लीस्ट काउंट निकालना है तो हम 3/60 कर देंगे, क्योंकि 3 इज़ द मैक्सिमम रेंज एंड 60 आर द डिवीजन्स। सो 3/60 हमारे पास में हो जाएगा 0.05 एम्पियर। सिमिलरली हम वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट निकाल लेंगे जो कि सेम होगा 3/60, लेकिन इसमें यूनिट चेंज हो जाएगी तो हो जाएगा 0.05 वोल्ट। एमीटर की रीडिंग है हमारे पास में 5 डिवीजन और वोल्ट मीटर की है 4 डिवीजन्स, तो ये हो जाएगा 4/5। अब हम रीडिंग चेंज करेंगे। सो अब हमारे पास में एमीटर है 30 और वोल्ट मीटर है ये समथिंग 10 और 11 के बीच में आ रहा है, तो हम लेस वाला काउंट करेंगे विच इज़ 10 वोल्ट एट 13। रीडिंग चेंज करने पर अब एमीटर की रीडिंग है हमारे पास में 17 और वोल्ट मीटर की है 15, तो 15/17 हो जाएगा। एमीटर की रीडिंग हमारे पास में आ रही है 21, वाइल वोल्ट मीटर की है हमारे पास में 17, तो 17/21। दोबारा से एमीटर की रीडिंग चेंज करने पे हमारे पास में आ रही है समथिंग क्या होता है, एमीटर की रीडिंग है 24 और वोल्ट मीटर की है 21, तो 21/24। नेक्स्ट चेंज करने पे आ रही है हमारे पास में एमीटर की रीडिंग विच इज़ 35 और वोल्ट मीटर की है 31, तो 31/35। प्रीवियसली देखा कि कैसे इन सभी स्टूडेंट्स ने हमें रीडिंग्स बताई थी एमीटर की और वोल्ट मीटर की। तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है। ऑब्जर्वेशन अभी स्टूडेंट्स हमें बता के गए हैं। ऑब्जर्वेशन में हम करंट के कॉलम में आएंगे और जो एमीटर की जितनी भी रीडिंग्स है, जैसे पहले बताया गया था कि 5 डिवीजन्स हैं, 13 डिवीजन्स है, 17 डिवीजन्स है, 24, और इन सब की वाइस वर्सा यही रीडिंग्स जब वोल्ट मीटर में निकाली गई तो हमने वही नोट कर ली यहाँ पे सारी की सारी डिवीजन्स में। अब हमें पता है कि लीस्ट काउंट एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों सिमिलर 0.05 एम्पियर ही है, तो हम जितने भी हमारे डिवीजन्स आए हैं उनको सबसे पहले हम लोग डिवीजन से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसा हमें पता है कि मैक्सिमम रेंज उसकी दोनों की 3 वोल्ट और 3 एम्पियर है हमारे एमीटर और वोल्ट मीटर की, तो इसका लीस्ट काउंट आएगा 3/60, क्योंकि उस दोनों के अंदर 60 डिवीजन्स है, तो आएगा 0.05 एम्पियर और 0.05 वोल्ट लीस्ट काउंट दोनों का। तो ऐसे हम लोग सिमिलरली जितने भी डिवीजन्स आया उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे एमीटर की रीडिंग आई थी 5 डिवीजन्स, तो हम 5 डिवीजन्स को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा रिजल्ट आएगा 0.25 एम्पियर। और यही सिमिलर चीज़ हम वोल्ट मीटर के साथ करेंगे, जिसमें जब हम लोगों ने रीडिंग सेट की थी एमीटर की 5 डिवीजन्स पे, तो हमारे पास रिजल्ट आया था वोल्ट मीटर के अंदर 4 डिवीजन्स का। तो हम 4 डिवीजन्स को वोल्ट मीटर की भी लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे आंसर 0.2 वोल्ट्स आएगा। अब जब रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन आएगी तो हम रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन के अंदर हमें जैसे पता है कि V = IR ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है, तो सिमिलरली अगर हम
हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन दो वैल्यू को, तो आर का फॉर्मूला आएगा वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट। तो यहाँ पे हम लोगों के पास वोल्ट आए थे 0.2 और करंट आया था 0.25 एम्पियर। तो हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो R1 आएगा 0.8 ओम। अब सेकेंड इसी केस में जैसा हमने सिमिलरली बताया वही प्रोसेस सेम करना है। अब हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की लीस्ट काउंट सिमिलर है, तो हम 0.05 को कट कर सकते हैं जिससे 10/13 आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली सबकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट की जाएगी, जैसे R1 आएगा 0.8 ओम, R2 आएगा 0.77 ओम, R3 है 0.88 ओम, R4 है 0.8 ओम, R5 है 0.87 ओम और R6 है 0.88 ओम। अब हम लोग इसकी मीन वैल्यू निकालेंगे। जैसे आपने देखा कि हम सभी केसेस के अंदर हमने निकाली, मतलब हमारे यहाँ पे मेन गोल क्या है कि हमें उसकी मीन रेजिस्टेंस निकालनी है। हमने कई केसेस में देखा जिसमें हमने एमीटर की रीडिंग को कुछ और रखा और वोल्ट मीटर की रीडिंग कुछ और आई, तो हम इन रीडिंग्स की वजह से कई केसेस के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। जैसे हमने 6 डिफरेंट केसेस में अभी 6 डिफरेंट वैल्यू आई रेजिस्टेंस की, ये सब मतलब 1 की रेंज में ही है सारे के सारे। तो हमें पता है कि हाँ एक मीन वैल्यू हम निकाल सकते हैं जो मोस्ट प्रोबेबल आने की है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सारी रेजिस्टेंस को प्लस करेंगे और जितनी भी टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है उसे डिवाइड करेंगे, जिससे हमें इसकी मीन वैल्यू आ जाएगी। यानी कि मीन वैल्यू होती है कि इसी के आसपास आएगी रेजिस्टेंस हमारी रेजिस्टेंस वायर की, मतलब इसी के आसपास वेरी करेगी। जैसे 0.83 के आसपास ही वेरी कर रही है इन सब में रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ 0.8 है, 0.77 है, 0.88 है, वैसे ही वाइस वर्सा इसका ये सब है। हमें यहाँ पे उसकी रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो हमें पता है कि हमारी ये जो वायर है रेजिस्टेंस की वायर, इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर जैसे प्रीवियसली स्टूडेंट्स ने बताया था। तो हमारी रेजिस्टेंस वायर की लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो हम रेजिस्टिविटी निकालने के लिए जितनी भी हमारी मेन रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है हम उसे डिवाइड करेंगे 20 सेंटीमीटर से। हमने इसे डिवाइड किया तो डिवाइड करने पर रिजल्ट आया 0.04 ओम पर सेंटीमीटर। अब क्योंकि ऐसा यूनिट हम लोगों को मीटर में कन्वर्ट करनी होती है फिजिक्स के अंदर, तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे। अब क्योंकि ऑलरेडी डिवाइड में है तो 100 ऊपर जाएगा, जिससे 0.04 टाइम्स 100, जिससे 4 ओम पर मीटर आ जाएगी हमारी रेजिस्टिविटी। So here we have come to an end of our Ohm's law practical. Hope you enjoyed and understood the concepts well. Thank you. And don't forget to like, comment, share and subscribe VSA Jaipur. Press the bell icon too. Thanks for watching.